एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। यह प्यारे बच्चों प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह करीम इस प्रोग्राम में नंबर्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, मैं बरोज़े क़यामत उससे मुसाफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सुभानअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रमज़ान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरत शम्स की चंद आयत। सुभानअल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन,
دیکھا ہم نے کہ رمضان بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 30 سورہ شمس کی شروع کی 10 آیات کی تلاوت کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں شرمیل بھائی طرف جو ہمیں ترجمہ کنز العرفان سے ان 10 آیتوں کا ترجمہ بتائیں گے۔ جی شرمیل بھائی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پارہ نمبر 30 سورہ شمس کی آیت نمبر 1 تا 10 کی تلاوت کی گئی۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں، آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے، اور آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان 10 آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک ہمیں انہیں یاد رکھنے سے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ جی عزیر بھائی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اب ہم بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اذان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ آسماں اگر تیرے دلووں کا نظارہ کرتا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ آسماں اگر تیرے دلووں کا نظارہ کرتا، روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا، تم ذروں میں شمس کی پرچم دی ہے، تم ذروں میں شمس کی پرچم دی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روزے کے چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ آہا کیا خوب جگرگاہ زیر درگاہ تھا میں، آہا کیا خوب جگرگاہ زیر درگاہ تھا میں، ان کے سایے تلے چین سے سویا کرتا، ان کے سایے کے تلے چین سے سویا کرتا، آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روزے کے چاند تصدق میں اتارا
से बात का शिकवा करता और मैं आपसे किस बात का शिकवा करता आसमां तेरे तेरे का नज़ारा करता मुझे एक जितना सा मैं उतारा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के में देने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है, उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? जी उसको बनाए उज़ैर भाई, आप बताएं। तीन माशाअल्लाह लोग बनना चाहते हैं, आप बताएं भाई। सैयद साहब बनाएंगे। अगर किसी को मौका ना मिले, कैप्टन 3 में से एक बनेगा तो नाराज ना हो, दिल छोटा नहीं करना। जी सैयद साहब इनके बना ले। अहमद रजा भाई, चले भाई, हमारे उज़ैर भाई ने कैप्टन चूज किया है अहमद रजा भाई को, तो आज हमारी टीम है क्या कैप्टन है अहमद रजा भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? टीम ए से 3 लोग बनना चाहते थे और टीम बी से सिर्फ अब्दुल्ला भाई। चले भाई, तो अब्दुल्ला भाई ने हैंड रेस किया है, तो टीम बी के कैप्टन है अब्दुल्ला भाई। सुभान अल्लाह। आप लोगों को समझ आ गया क्या करना है? ठीक है जी। जी अहमद रजा भाई, कौन आएगा आपकी टीम से? मोहम्मद हसन। हसन भाई, चले भाई हसन भाई को माइक दीजिए। हसन भाई आगे आ जाइए। और आपकी टीम से कौन आएगा अब्दुल्ला भाई? मोहम्मद अफान। अफान भाई, चले भाई अफान भाई को माइक दे दीजिए। अफान भाई आगे आ जाइए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं हसन भाई और टीम बी से आ चुके हैं अफान भाई। आप रेडी हैं हसन भाई? जी करूं सवालात का आगाज? जी दे देंगे आंसर्स? जी नंबर स्टॉप करवा लेंगे? जी क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चले भाई, हमारे हसन भाई रेडी हैं। इससे पहले हसन भाई के लिए नंबर्स चलें। उज़ैर भाई से अर्ज़ है अपने एनवलप्स के पास चले जाएं और हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। इसमें सवाल इसमें एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए 5 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 5 नंबर एनवलप में हमारे हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किस उम्र में किया? जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत यानी अपनी नबूवत का ऐलान किस उम्र में किया, यानी आपकी उस वक्त उम्र मुबारक क्या थी? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि हसन भाई हम इसका क्या आंसर देंगे। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी भाई बना लिया। 1 3 5 जी कौन सा नंबर? 14। 40, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। जी जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जब अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने इस बात का ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह पाक का नबी हूँ और अल्लाह पाक का पैगाम तुम सब तक पहुँचाने के लिए भेजा गया हूँ। सुभान अल्लाह। कितने साल की उम्र में ऐलान हुआ? 40 साल। हसन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हसन भाई ने हासिल कर ली है अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। अफान भाई रेडी?
जी चलवा दे नंबर्स। जी। अफान भाई भी रेडी हैं, अफान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अफान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अफान भाई ने अपने 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में अफान भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि जुमे के दिन एक नेकी करने का कितना सवाब मिलता है। जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है, यानी कितने गुना ज्यादा मिलता है। आपने इसका आंसर देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिट्यूड की जानिब, देखते हैं कि हमारे भाई अफान भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। मरहबा। सुन के याद रखना फिर जवाब। 70 गुना। 70 गुना ज्यादा मिलता है एक नेकी का सवाब जी किस दिन। जुम्मे के दिन। जी हमारे अफान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि जुम्मे के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है। तो कोशिश कीजिए जुम्मे का दिन जब भी तशरीफ लाओ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां भी कीजिए, सदका और खैरात भी कीजिए और दीगर नेक काम भी कीजिए। अब हमारे अफान भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। इंशाअल्लाह करीम इस सेगमेंट में टीम ए से टीम बी से 5 सवाल होंगे। सवाल का तरीका कार ही होगा, पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। 3 सेकंड के अंदर सही जवाब दिया तो जवाब दुरुस्त मान लिया जाएगा और जवाब नहीं दिया, जवाब गलत दिया तो जवाब को गलत माना जाएगा और 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। जी भाई अहमद रजा भाई रेडी हैं? जी। कौन आएगा आपकी टीम से? मोहम्मद अहमद रजा। अहमद रजा चले भाई आगे आ जाइए। अब्दुल्ला भाई आप भी रेडी हैं? आपकी टीम से कौन आएगा? मोहम्मद अब्दुल्ला। आप खुद आएंगे? माशाल्लाह। चले भाई, मुझे मालूम था कि जब यहाँ से अहमद रजा भाई आ रहे हैं तो अब्दुल्ला भाई क्यों पीछे जाएंगे। माशाल्लाह दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं। एक तरफ है टीम ए के कैप्टन अहमद रजा और दूसरी तरफ है टीम बी के कैप्टन मोहम्मद अब्दुल्ला। जी अहमद रजा भाई रेडी? जी। करूं सवालात का आगाज? माइक दूर नहीं कीजिएगा। आपके लिए मेरा पहला सवाल है, अरबी हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? 29। सही जवाब। इब्तिदा इस्लाम के वक्त ईमान लाने वालों में हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौन सा नंबर है? 40। सही जवाब। नंबर की तरतीब के एतबार से सूरह आले इमरान कुरान पाक की कौन सी सूरत है? 3। सही जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी मस्जिदों में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ाई? 1। सही जवाब। नमाज अव्वाबीन में कितनी रकअतें हैं? 6 रकात। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अहमद रजा भाई से 5 सवालात हुए जिसमें से 14 सवाल ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी मस्जिदों में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ाई। तो आपने इसका जवाब क्या दिया? 1। एक मस्जिद में। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज शरीफ की रात मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ाई, यानी आपकी इमामत फरमाई। 5वां सवाल था कि नमाज अव्वाबीन में कितनी रकातें हैं? आपने क्या जवाब दिया? 6 रकात। 6 रकातें। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमाज अव्वाबीन वो नफिल नमाज है जो नमाज मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मगरिब के बाद 6 रकातें इस तरह अदा करे कि उनके दरमियान कोई बुरी बात ना कहे, कि 6 रकातें उसके लिए 12 साल की इबादत के बराबर होंगी। कितने साल की इबादत के? 12 साल। तो माशाअल्लाह उल करीम हमारे अहमद रजा भाई ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स हासिल कर लिए? 50 पॉइंट। 50 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। चलें भाई अब्दुल्ला भाई रेडी हैं? करूं सवालात का आगाज? जी। आपके लिए पहला सवाल है, अल्लाह पाक के नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? 12। सही जवाब। कुरान पाक की कितनी सूरतों में 3-3 आयतें हैं? 2। सही जवाब। तस्बीह फातिमा में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बार पढ़ा जाता है? 33। सही जवाब। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कितने शहजादे हैं? 3। सही जवाब। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने असातिज़ा किराम से इल्म दीन हासिल किया? 900। 900। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल्ला भाई से भी कितने सवाल हुए? अब्दुल्ला भाई 5। 5 सवाल हुए। आपने कितने दुरुस्त जवाब दिए? 5। 5। आपसे जो दूसरा सवाल था वो ये था कि कुरान पाक में कितनी सूरतों में 3-3 आयत हैं? आपने इसका क्या जवाब दिया? 2 सूरतों में। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक की 2 सूरत मुबारक ऐसी हैं जिनमें 3-3 आयतें हैं। पहली सूरत है सूरह कौसर, दूसरी सूरत है सूरह नसर, दूसरी सूरत है सूरह नसर। और एक आपसे सवाल ये हुआ था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कितने शहजादे हैं? 3। आपने क्या जवाब दिया? 3। जी हाँ, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 शहजादे हैं। पहले का नाम हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे का नाम हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तीसरे का नाम हज़रत अली औसत रज़ियल्लाहु ताला
अन्हो। हज़रत अली औसत रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो मशहूर नाम है वो ये है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से आप मशहूर हैं, लेकिन आपका नाम क्या है? अली औसत, अली औसत। तो माशाअल्लाह अल करीम हमारे अब्दुल्ला भाई ने भी 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए कितने पॉइंट्स हासिल कर लिए? 50। अब्दुल्ला भाई ने हासिल कर लिए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत दे। अपनी जगह पे तशरीफ रखे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से कुछ सवालात करेंगे। सवालात आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक बोर्ड नज़र आ रहा है और इस बोर्ड के ऊपर 6 सवालात, 6 क्वेश्चंस मौजूद है और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और उस गलती का राइट आंसर, उस गलती का करेक्ट आंसर नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। अब होगा ये, मैं पहला सवाल करूंगा वो टीम ए वालों के लिए भी होगा, टीम बी वालों के लिए भी होगा। पहले टीम ए वाले आंसर देंगे, फिर टीम बी वाले आंसर देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस और गलत जवाब देने पर अब्दुल्ला भाई 10 पॉइंट्स माइनस। तो रेडी है टीम ए वाले? टीम बी वाले? चले भाई हम भी रेडी हो जाते हैं। आज उज़ैर भाई मेरे ख्याल से कुछ बोलना चाह रहे हैं। उज़ैर भाई आप? सुन के याद ये आपके हाथ में मार्कर आ गया और आपने बताया नहीं। जी मेरे हाथ में सेगमेंट शुरू होते ही क्या आ चुका है? मार्कर आ चुका है। चले भाई आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर 6 सवाल लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला सवाल है जो टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स के लिए है, वो ये है 4 रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा 2 बार पढ़ी जाती है। पहला ऑप्शन है 4 बार, दूसरा ऑप्शन है 2 बार, तीसरा ऑप्शन है 3 बार। यानी 4 रकत वाली जो नफिल नमाज है उसमें सूरह फातिहा 2 बार पढ़ी जाती है। जवाब देना। 4 यानी 4 रकत वाली नफिल नमाज में 4 बार सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। जी अब्दुल्ला भाई का टीम 4 आप लोग भी यही आंसर दे रहे हैं कि 4 रकत वाली नफिल नमाज में सूरह फातिहा 4 बार पढ़ी जाएगी और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई अगला सवाल। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुरू में 10 नमाजें फर्ज हुई थी। पहला ऑप्शन है 5 नमाजें, दूसरा ऑप्शन है 10 नमाजें, तीसरा ऑप्शन है 50 नमाजें। 50 नमाजें। वैसे उज़ैर भाई आज क्वेश्चंस इजी हैं हमारे पास। जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुरू में 50 नमाजें फर्ज हुई थी। जी टीम बी? 50। टीम बी वाले भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुरू में 50 नमाजें फर्ज हुई थी और टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मेराज शरीफ की रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फ़र्ज की गईं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बार बार दरख्वास्त पर उनमें कमी की गई, यहाँ तक के 5 हो गई, यहाँ तक के 5 हो गई। फिर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक हमारे यहाँ कौल नहीं बदलता, हमारे यहाँ कौल नहीं बदलता, तुम्हारे लिए इन 5 में 50 का सवाब है। सुभान अल्लाह। 5 में कितने का सवाब है? 50 का। कोई अगर 5 नमाजें पढ़ेगा जो हम पे फर्ज हैं तो हमें कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? 50। चलें भाई अगला सवाल। जन्नत में 5 नहरें हैं। पहला ऑप्शन है 5 नहरें, दूसरा ऑप्शन है 3 नहरें और तीसरा ऑप्शन है 4 नहरें। जी टीम ए? 3 नहरें। ठीक है भाई, कैप्टन साहब ने आंसर दिया है कि जन्नत में 3 नहरें हैं। जी 4 नहरें। 4 नहरें। यहाँ के कैप्टन साहब ने आंसर दिया है 4 नहरें। डिफरेंस हो चुका है। जी उज़ैर भाई आपकी जानिब? टीम ए का सही है। टीम ए का हमारे उज़ैर भाई को लगता है कि जवाब सही है। ज़रूरी नहीं कि अगर पिछले एपिसोड में उज़ैर भाई को लग रहा था वही हो रहा था, वो इस एपिसोड में भी हो। इस बार उज़ैर भाई को गलत लग रहा है क्योंकि इस बार जो जवाब दुरुस्त है वो टीम बी वालों का है और टीम ए वालों ने गलती कर दी है। यानी टीम बी वालों ने हासिल कर लिए 10 पॉइंट और टीम ए वालों ने माइनस करवा दिए हैं 10 पॉइंट। माशाल्लाह उज़ैर भाई, यहाँ पर आपके लिए भी सीखने का मौका है। नंबर्स के जरिए माशाल्लाह आप भी सीख रहे हैं। अभी माशाल्लाह आप भी इसी एज पर हैं कि सीखेंगे। इंशाअल्लाह सीखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह करीम बहुत ज़्यादा दीन का काम भी करेंगे और आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। ठीक है जी। तो अंदाज़ा कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है जी। चलें भाई अगला सवाल। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जन्नत में कितनी नहरें हैं? 4। जी टीम बी कितनी नहरें हैं? 4। टीम में कितनी नहरें हैं? उज़ैर भाई कितनी नहरें हैं? 4। क़यामत आने से 100 साल पहले तमाम मुसलमानों की रूह निकाल ली जाएगी।
پہلا آپشن ہے 50 سال پہلے, دوسرا آپشن ہے 100 سال پہلے, تیسرا آپشن ہے 40 سال پہلے. جی ٹیم اے 50 سال پہلے. ٹھیک ہے جی, ٹیم اے والوں نے آنسر دیا کہ قیامت آنے سے 50 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح نکال لی جائے گی. جی ٹیم بی 50. آپ لوگ بھی اسی آنسر کے ساتھ جائیں گے؟ جی. چلیں بھائی, اس بار ہوا کچھ یوں ہے, دونوں ٹیمز نے ایک ہی آنسر دیا. آپ لوگوں نے کیا آنسر دیا؟ 50. 50 سال پہلے, اور آپ نے بھی 50. اس بار کیا لگتا ہے؟ آپ سے بھی آنسر لیتے ہیں. چلیں 40 سال پہلے. 40 سال. آپ کا آنسر ہے 40 اور ان دونوں کا آنسر ہے 50. جی تو اس بار جو غلطی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ٹیم اے سے, اور ٹیم بی نے دونوں نے غلطی کر دی ہے, اور ماشاءاللہ عزیر بھائی کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں, قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی, یعنی نکال لی جائے گی, اور وہ اس طرح کے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمان انتقال کر جائیں گے. تمام مسلمان انتقال کر جائیں گے. یہ عمل قیامت سے کتنے سال پہلے ہوگا؟ 40 سال پہلے. پانچواں سوال, وتر کی نماز میں ایک بار کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. پہلا آپشن ہے 2 بار اٹھاتے ہیں, دوسرا آپشن ہے 1 بار اٹھاتے ہیں, تیسرا آپشن ہے 3 بار اٹھاتے ہیں. مائک سیدھا. 2 بار ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہمارے حسان بھائی نے جواب دیا کہ وتر کی نماز میں 2 بار کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. جی جی 2 بار. ہمارے اوکاشا بھائی نے بھی جواب دیا کہ وتر کی نماز میں 2 بار کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور پیارے بچوں ایک بار پھر ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیم کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی 2 بار ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. کتنی بار؟ 2 بار. پہلی بار کس لیے اٹھاتے ہیں زہر بھائی؟ تکبیر کے لیے. کون سی تکبیر کے لیے؟ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نیت کے لیے. نیت کے لیے نہیں, تکبیر تحریمہ. جی ہاں, پہلی بار کس لیے اٹھاتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. پہلی بار جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھائے جاتے ہیں, اور ایک بار پھر اٹھائے جاتے ہیں. کب اٹھاتے ہیں؟ کون سی رکعت میں اٹھاتے ہیں؟ تیسری رکعت میں. تیسری رکعت میں. کس چیز کے لیے اٹھائیں گے؟ دعائے قنوت کے لیے. دعائے قنوت کے لیے. تو تکبیر کیا کہلائے گی؟ وہ تکبیر کہلائے گی تکبیر قنوت. کیا کہلائے گی؟ تکبیر قنوت کہلائے گی, جس کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے, اور یہ تکبیر کہنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے؟ دعائے قنوت پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ دعائے قنوت پڑھیں گے. ماشاءاللہ الکریم. تو یہاں پر 2 تکبیریں ہیں. کتنی تکبیریں ہیں وتر کے اندر؟ 2 تکبیریں, یعنی 2 بار ہاتھ اٹھاتے ہیں. پہلی بار تکبیر تحریمہ میں, اور دوسری بار تکبیر قنوت کے لیے. جی چلیں بھائی آتے ہیں 6 سوال کی جانب. ماشاءاللہ الکریم اچھے جوابات ہمیں مل رہے ہیں. جنت میں 500 منزلیں ہیں. پہلا آپشن ہے 500 منزلیں ہیں, دوسرا آپشن ہے 100 منزلیں ہیں, اور تیسرا آپشن ہے 1000 منزلیں ہیں. 100 منزلیں ہیں. بھائی بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آنسر آیا ہے کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں. جی عبداللہ بھائی ان ٹیم 1000 منزلیں ہیں. جی عزیر بھائی ٹیم اے کا صحیح ہے اور ٹیم بی کا غلط ہے. اس بار عزیر بھائی کو لگ رہا ہے کہ ٹیم اے کا آنسر صحیح ہے اور ٹیم بی کا آنسر غلط ہے. ضروری نہیں اگر عزیر بھائی ایک بار غلطی کرتے ہیں تو ہر بار غلطی کریں گے. اس بار عزیر بھائی نے بالکل درست پہچانا ہے, بالکل درست پہنچے ہیں. ٹیم بی والوں نے غلطی کر دی ہے اور ٹیم اے والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جنت میں کتنی منزلیں ہیں؟ 100 منزلیں. پیارے بچوں, اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں. ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان. کتنا فاصلہ ہے؟ آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے ہر 2 منزلوں کے درمیان ایسا فاصلہ ہے. اور منزلیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ 100 منزلیں ہیں. تو ماشاءاللہ الکریم یہاں پر 6 سوالات مکمل ہوئے. عزیر بھائی کی جانب چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ٹیم اے کے زیادہ جواب درست ہیں یا ٹیم بی کے جواب درست ہیں. ٹیم اے کے کتنے درست ہیں پہلے یہ بتائیے. ٹیم اے نے 4 صحیح جوابات دیے اور 2 غلطی کی. ٹیم اے نے 4 جواب درست دیے اور 2 جواب غلط دیے. جی پہلے 40 پوائنٹس حاصل کیے, پھر 20 پوائنٹس مائنس کروا کے ٹیم اے نے حاصل کر لیے 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور ٹیم بی نے بھی 2 غلطی کی ہے اور 4 کے 4 جوابات درست. جی یعنی ٹیم بی نے بھی 40 پوائنٹس حاصل کیے, پھر ان 40 پوائنٹس میں سے 20 پوائنٹس مائنس کروا کے ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. تقریباً اب ہو چکا ہے ڈفرینس کوئی بھی نہیں, ڈفرینس کوئی بھی نہیں, اب برابر چل رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ یعنی اس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. 1 3 5 1 3 5 1 3 5
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से मेंबर को बुलाएंगे, दोनों टीम के मेंबर से करेंगे 5 सवाल का तरीक़ाकार ये होगा कि हम सवाल करेंगे, आप जो आंसर्स लिखने होंगे वो बोर्ड पर लिखने होंगे, आंसर जो लिखने होंगे वो बोर्ड पर लिखने होंगे, बोलकर नहीं बताने होंगे। 5 सवाल होंगे, एक जवाब लिखने के लिए 5 सेकंड का टाइम होगा। सही जवाब देने पर ज़ाहिर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। सिंपल रूल है। अहमद रज़ा भाई कौन आएगा आपकी टीम से? अब्दुल राफे भाई। कौन है भाई अब्दुल राफे भाई? चलें भाई अब्दुल राफे भाई को माइक दीजिए। अब्दुल राफे भाई आगे आ जाइए। और अब्दुल्ला भाई आपकी टीम से? उकाशा भाई। चलें भाई उकाशा भाई को माइक दे दीजिए। उकाशा भाई आप आगे आ जाइए। अब्दुल राफे भाई उकाशा भाई के साथ हो जाइए। टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल राफे भाई, टीम बी से आ चुके हैं उकाशा भाई। अब्दुल राफे भाई रेडी? जी। उकाशा भाई रेडी? जी। उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, हमारे अब्दुल राफे भाई को और उकाशा भाई को। अब्दुल राफे भाई आपका वाला बोर्ड है, उकाशा भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड पर आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। अब्दुल राफे भाई और उकाशा भाई ने काउंटिंग ली है तो हम सवालात का आगाज करते हैं। आप दोनों के लिए मेरा सेगमेंट सही तादाद लिखने का पहला सवाल है। अब आप दोनों को इधर देखने की परमिशन नहीं है। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा और कितनी औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, मस्जिद हराम में कितने जन्नती पत्थर मौजूद हैं? तीसरा सवाल है, मिसवाक के साथ 2 रकत पढ़ना बगैर मिसवाक की कितनी रकतों से अफजल है? चौथा सवाल है, टखनों समेत पाँव धोना वुजू का कौन सा फर्ज है? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन, फिका के 4 मशहूर इमामों में से कितने इमामों ने 55 हज अदा फरमाए? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए देखते हैं कि उकाशा भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए हैं या अब्दुल राफे भाई ने ज्यादा सही जवाब दिए। अब होगा इस सवाल करूंगा, अब्दुल राफे पहले आप जवाब देंगे, फिर उकाशा आप जवाब देंगे। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा कितनी और औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं? 3। आप दोनों ने कहा हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा 3 औरतें और हैं जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। पहली कौन है? पहली है हज़रत सैयदतुना मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हैं। दूसरी कौन है? हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी हैं। तीसरी कौन है? तीसरी मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली ज़ौजा मुबारक है। चौथी कौन है? ये टोटल 4 औरतें हैं ना, तो चौथी कौन है? हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। टोटल 4 ख़वातीन हैं। ये कौन है? जन्नती औरतों की सरदार हैं। मस्जिद हराम में कितने जन्नती पत्थर मौजूद हैं? 2। जी हाँ, मस्जिद हराम में 2 जन्नती पत्थर हैं। एक जन्नती पत्थर है जिसको कहते हैं हजरे अस्वद जो काबा शरीफ की दीवार में फिक्स है। काबा शरीफ की दीवार में फिक्स है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पत्थर का बोसा फरमाया। क्या फरमाया? बोसा फरमाया, यानी इस पत्थर को चूमा। ये पत्थर खाने काबा के साथ फिक्स है। ये पत्थर खाने काबा के साथ फिक्स है। और जब तवाफ शुरू किया जाता है तो इसी पत्थर को या तो चूमते हैं या इसी पत्थर का इस्तिलाम करते हैं। इसी पत्थर का क्या करते हैं? इस्तिलाम करते हैं और उसके बाद तवाफ का आगाज करते हैं। और हर चक्कर के एंड होने पर क्या किया जाता है? इस्तिलाम किया जाता है। इसको चूमने के भी बड़े फजाइल हैं जी। और दूसरा जन्नती पत्थर कौन सा है? यह मकाम इब्राहिम। क्या है? मकाम इब्राहिम। ये वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की तामीर फरमाई। खाने काबा की तामीर फरमाई। ये कहाँ है? ये भी मस्जिद हराम में काबा शरीफ के साथ ही ये जगह पर रखा हुआ है और एक गोल्डन कलर के बॉक्स के अंदर है। इसके अंदर 2 कदमों के निशान हैं। वो कदमों के निशान अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। जब तवाफ मुकम्मल होता है, यानी 7 चक्कर पूरे होते हैं, उसके बाद 2 नफिल अदा किए जाते हैं जो नफिल अदा करना वाजिब है। क्या है? वाजिब है। और ये नफिल मकाम इब्राहिम के पास या उसके आसपास अदा करते हैं। मकाम इब्राहिम के पास या उसके आसपास अदा करते हैं। अल्लाह पाक हमें इसकी भी ज़ियारत की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। तीसरा सवाल, मिसवाक के साथ 2 रकात पढ़ना बगैर मिसवाक की कितनी रकातों से अफजल है? 70। आप दोनों ने कहा कि मिसवाक के साथ 2 रकात पढ़ना बगैर मिसवाक के 70 रकातों से अफजल है। आइए हदीस पाक से जानते हैं कि जवाब दुरुस्त है या नहीं। अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक के साथ 2 रकात पढ़ना बगैर मिसवाक के 70 रकातें पढ़ने से अफजल है। जी, बगैर मिसवाक के 70 रकातें पढ़ने से अफजल क्या है? मिसवाक करके 2 रकात नमाज पढ़ना। चौथा सवाल,
टखनों समेत दोनों पाँव धोना ये वुजू का कौन सा फर्ज है? चौथा। चौथा। और वुजू के टोटल फराइज कितने हैं? 4। 4। आप दोनों ने कहा कि टखनों समेत दोनों पाँव धोना ये वुजू का चौथा फर्ज है और वुजू के टोटल फराइज भी कितने हैं? 4। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। फिका के 4 मशहूर इमामों में से कितने इमामों ने 55 हज अदा फरमाए? 1। जी, वो हैं हजरत इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 55 हज अदा फरमाए। हम कौन हैं? हनफी हैं। हम कौन हैं? हनफी हैं और हम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़ल्लिद हैं। क्या है? मुक़ल्लिद हैं। माशाअल्लाह अल करीम 5 सवाल मुकम्मल हुए। अब्दुल राफे ने भी कोई गलती नहीं की, उकाशा ने भी कोई गलती नहीं की। दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि हम उसको सवालात करेंगे जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयत के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के ही मुतालिक। आपने उनके जवाब देने होंगे। कैसे जवाब देंगे? आप जवाब देंगे नंबर्स के जरिए। जवाब देंगे नंबर्स के जरिए। पहला सवाल होगा टीम ए वालों से, दूसरा सवाल टीम बी वालों से, तीसरा सवाल टीम ए वालों से, चौथा सवाल टीम बी वालों से, पांचवा सवाल लास्ट क्वेश्चन उस सूरत में होगा जब सेगमेंट टाई हो जाए। अगर सेगमेंट टाई हुआ तो हम पांचवें सवाल की सूरत भी बता देंगे। ठीक है जी। अभी तक आप लोगों के पॉइंट्स बराबर हैं, अभी तक बराबर चल रहे हैं। अब देखते हैं कि इस सेगमेंट में क्या होता है। सही जवाब देने पर यहाँ भी 10 पॉइंट्स प्लस और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? रेडी है दोनों टीम्स वाले? जी चले भाई, आप लोगों से जो पहला सवाल है टीम ए से वो ये है कि कुरान पाक की कितनी आयतें तमाम आयतों की सरदार हैं? 1। आपने कहा कि कुरान पाक की एक आयत मुबारक है जो तमाम आयतों की सरदार है और आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, कुरान पाक की एक आयत है जिसका नाम है आयतुल कुर्सी। ये तमाम आयतों की सरदार है और ये आयत मुबारक कुरान पाक के पारा नंबर 3 में मौजूद है। पारा नंबर 3 में मौजूद है, यानी तीसरे पारे में मौजूद है और सूरह बकरा में मौजूद है। कौन सी सूरत में? सूरह बकरा में। चले भाई, 3 बी वालों से सवाल। कुरान पाक की कितनी सूरतों के रुकू की तादाद 40 है? कुरान पाक की कितनी सूरतों के रुकू की तादाद 40 है? यानी कुरान पाक की कितनी सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर 40 रुकू हैं? अब 40 रुकू का मतलब है कि उस सूरत मुबारक काफी लंबी होगी। हिंट मैंने आपको दे दी है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3। 1। आपने कहा कि कुरान पाक की एक सूरत मुबारक है जिसके अंदर 40 रुकू हैं, यानी उसके अंदर रुकुओं की तादाद 40 है। आप लोगों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो सूरत मुबारक कौन सी अब्दुल्ला भाई? सूरह बकरा। वो सूरत मुबारक है सूरह बकरा। क्या नाम है? सूरह बकरा। चले भाई, अगला सवाल हमारी टीम ए वालों से। हुरूफ मुस्तालिया की तादाद क्या है? 7। आपने कहा कि हुरूफ मुस्तालिया की तादाद 7 है। टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा लग रहा है सेगमेंट टाई होने वाला है। अगला सवाल टीम बी वालों से। कुरान पाक में टोटल कितने रुकू हैं? ऑप्शन दे दूं? 535, 540, 545। 540। आपने कहा 540 और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो यहाँ पर सेगमेंट टाई हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन अब हम लेंगे अब्दुल्ला भाई अहमद रजा भाई में से, जो पहले हैंड रेज करेंगे मेरा सवाल सुनने और जी बोलने के बाद। और अगर गलत हुआ तो? बता रहा हूँ ना, सवाल सुनने और जी बोलने के बाद जो पहले हैंड रेज करेंगे वही इसका आंसर देंगे। हैंड रेज कर लिया और जवाब नहीं आता हुआ या जवाब गलत दिया तो आपकी टीम के 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो सोच समझ के मगर होश के साथ, जोश से मगर होश के साथ। करूं सवाल का आगाज? रेडी हैं? अहमद रजा और अब्दुल्ला के अलावा अगर उनकी टीम से किसी ने हैंड रेज किया तब भी 20 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। सिर्फ कैप्टन हैंड रेज करेंगे सवाल सुनने और जी बोलने के बाद। उजैर यहाँ को देखेंगे मैं इंशाल्लाह, उजैर भाई दोनों तरफ देखेंगे। ठीक है, चले हमें बता देगी, हमारी टीम बता देगी इंशाल्लाह। चले, पाअमल हाफिज कुरान अपने घर के कितने लोगों की शफाअत करेगा? जी अब्दुल्ला? 10। आप लोग जवाब देते तो क्या जवाब देते? 10। 10। माशाल्लाह, अगर आप जवाब देते तो आप 20 पॉइंट्स हासिल कर लेते।
لیکن ہمارے عبداللہ بھائی نے پہلا ہینڈ ریس کیا اور انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لی ہے 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. یعنی اس سیگمنٹ میں ٹوٹل انہوں نے 40 پوائنٹس حاصل کر لیے. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا اور اسے حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. سبحان اللہ. جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. لاسٹ تک سیگمنٹ آئے چلے. یہ جو لاسٹ کوشچن تھا، آپ نمبر بتائیں گا، لاسٹ کوشچن اس نے رزلٹ بدل دیا. ایک ٹیم آگے ہو گئی 20 پوائنٹس اور ایک ٹیم اپنے پوائنٹس پر ہی باقی رہی. تو ٹیم اے نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے عزیر بھائی؟ ٹیم اے نے 150 پوائنٹس حاصل. ماشاء اللہ الکریم، آج ہماری ٹیم اے نے حاصل کیے 150 پوائنٹس. سبحان اللہ. ٹیم بی نے 170 پوائنٹس. اور ٹیم بی نے حاصل کیے 170 پوائنٹس. سبحان اللہ. یعنی آج کے ہمارے سیگمنٹس ٹیم بی والے ون کر چکے ہیں. سبحان اللہ. ٹیم اے والوں کو بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے سیگمنٹس کو لوز کر دیا ہے، آپ نے سیگمنٹس ہار گئے. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سیگمنٹس جیتے ہیں، لیکن پوائنٹس کے حساب سے ٹیم اے والے ون کر چکے ہیں. بہت اچھا آپ لوگوں نے پلے کیا، بہت اچھے جوابات دیے، بہت اچھی تیاری تھی آپ لوگوں کی بھی، آپ لوگوں کی بھی. اللہ پاک دونوں ٹیمز کو برکت نصیب فرمائے. سب کو عامل عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی و مخلص مبلغ بنائے. اسی کے ساتھ سیکھتے رہیے، علم دین حاصل کرتے رہیے. علم دین حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے پاس بہترین پلیٹ فارم ہے، اور مدنی چینل ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. مدنی چینل پہ ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے وداؤٹ اینی ایڈ، بغیر کسی ایڈ کے ٹرانسمیشن چلتی رہتی ہیں. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. خوش رہیے، مسکراتے رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5. اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا